नमस्कार साथियों। एक सब्जी जो कि सबको पसंद है, बच्चे हो चाहे बूढ़े, वह है पालक। पालक खाने के बहुत फायदे होते हैं। पालक में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और के और भी बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसीलिए बहुत से जने पालक को अपने घर पर उगाना चाहते हैं, लेकिन सही नॉलेज ना मिलने के कारण अपने घर पर नहीं उगा पाते हैं। आज मैं घर पर पालक उगाने का बिल्कुल सही तरीका बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है। आप जिस वीडियो को देख के आराम से अपने घर में पालक उगा पाएंगे। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पालक उगाने के लिए हमें ऐसे कंटेनर की ज़रूरत होगी जो कि जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो। मैं इस प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं यह ज़्यादा गहरी नहीं है और चौड़ी भी बहुत है। तो सबसे पहले हमें ये इसमें से मिट्टी नहीं बहे, इसके लिए हम कोई कपड़ा या ग्रीन नेट का इस्तेमाल करेंगे इसके छेदों को ढकने के लिए। इस तरीके से ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब साइडों में जो छेद दिख रहे हैं इन्हें कवर करने के लिए हम इस तरीके की पॉलीथीन को लगाएंगे। इसमें मैंने पहले से ही सब्जियां लगा रखी थी, अब वो सब्जियां ख़त्म करके और अब इनको लगा रहा हूँ। मैंने इसमें भिंडी के पौधे लगा रखे थे जिनसे मुझे अच्छी हार्वेस्टिंग भी मिली। अब भिंडी का सीज़न ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं इसमें पालक लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने पॉलीथीन सेट कर ली है अपने इस कंटेनर में। अब बारी है मिट्टी बनाने की। मिट्टी बनाने के लिए पालक के लिए आपको ऐसी मिट्टी चाहिए जो भुरभुरी हो, वेल ड्रेन्ड हो और न्यूट्रिशन से भरपूर हो। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए 60% नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, जो कि आप किसी भी खेत से या गार्डन से ला सकते हैं, और 40% वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद। मैं गाय के गोबर की खाद ले रहा हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। एक और बात, अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें 30% बालू यूँ मिला लें, 30% रेत मिट्टी और 30% वर्मी कंपोस्ट। इस तरीके का मिक्सर बनाएंगे अपनी मिट्टी, ऐसी मिट्टी बनाएंगे अपने पालक के पौधों के लिए, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे ये। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट अच्छे से, जो हमारा गाय का गोबर का खाद है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अच्छे से पौधे को मिल भी पाएगा। तो ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इस कंटेनर में भरेंगे इसको। अपनी मिट्टी, जो हमने मिट्टी बनाई है, इसको अपने कंटेनर में भरेंगे जिसमें हम पालक लगाने वाले हैं। तो अच्छे से इसको फुलफिल कर देते हैं, अच्छे से भर देते हैं। तो ये देखिए, ये कंटेनर हमने अच्छे से भर लिया है। ये मैंने पूरा टॉप तक भरा है, क्योंकि जो हमने अभी मिट्टी डाली है, पानी डालते ही ये मिट्टी बैठ जाएगी। इसलिए अगर आपकी मिट्टी नहीं बैठती है तो आपको लगभग 1.5 इंच मिट्टी छोड़ देनी है। मैंने अभी मिट्टी भरी है इस गमले में, इस कंटेनर में, तो मिट्टी बैठेगी ज़रूर, तो इसलिए मैंने थोड़े ऊपर तक भरी है। अब इसके बाद बारी है हमें बीज लगाने की। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप जब भी बीज लगाएं तो अच्छी क्वालिटी का ही लगाएं। चाहे आप कौन सी भी सब्जी का बीज लगाएं, डिपेंड नहीं करता, केवल बीज अच्छी क्वालिटी का ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए ये देखिए, तो चलिए अब बीज को लगाते हैं। बीज लगाने का, पालक लगाने का 2 तरीके होते हैं। पहला इस तरीके से जो बिखरा देते हैं हम, और दूसरा इस तरीके से लगाते हैं। मैं इस तरीके से लगाने वाला हूं, क्योंकि जब इस तरीके से आप लाइन बाई लाइन लगाते हैं तो पौधे को फैलने की भी जगह मिलती है और हमें ज़्यादा पालक भी मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से उंगली से 1-1, 1.5 इंच के गड्ढे कर लेने हैं, इस तरीके के, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने कितना गैप छोड़ा है, लगभग 2 उंगली का गैप है ये। तो इतना ही गैप आपको छोड़ कर गड्ढे करते रहने हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने सब में उंगली की सहायता से गड्ढे कर दिए हैं। अब ये बारी है इनमें बीज लगाने की। हमें ध्यान रखना है कि हर खाने में लगभग 2 बीज ही डालने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने हैं आपको, क्योंकि जब ज़्यादा बीज डालेंगे तो हमारे पौधे ज़्यादा उपजेंगे और वो हमें नहीं चाहिए। लगभग हमें एक गड्ढे में एक ही पौधा चाहिए, इसलिए हम दो या तीन
2 या 3 वो बीज ही डालेंगे, क्योंकि एक नहीं उपजेगा तो एक उपज आएगा। तो इस तरीके से आपको सारे को भर लेना है, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। मैंने सभी में एक एक दो दो ही बीज ही डाले हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने सभी में डाल दिए हैं बीज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें किसी भी वाटरिंग कैन से पानी दे देना है। हमें ज़्यादा वो भी दबाने की भी ज़रूरत नहीं है बीजों को, क्योंकि हमने 1 से 1.5 इंची गहरे दबाए हैं, इसलिए मिट्टी से दबाने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक बार जिस समय हम लगा रहे हैं उस समय आप अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। केवल ध्यान रखें किसी ऐसी चीज़ से करें, फुहारे वाली चीज़ से, जो कि हमारे बीज नहीं निकल के ना भागें। इस तरीके से मैंने अच्छे से वाटरिंग कर दी है। और सबसे अहम बात, बहुत से गार्डनर कहते हैं कि जब भी बीज लगाएं तो बीज लगाने के बाद उनको छायादार जगह में रखें, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि छायादार जगह में तो किसान भी नहीं रखता कभी भी, और उसके भी कितने अच्छे ग्रो कर पाते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कभी भी बीज लगा के और छायादार जगह में ना रखें, इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें। अगर आप छायादार जगह में रखते हैं तो पालक का इस वाला तना है ये जो बहुत लंबा हो जाएगा और पालक का पौधा गिर जाएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जब भी पालक या धनिया लगाएं तो डायरेक्ट सनलाइट में ही रख दें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से वाटरिंग कर दी है, और अब इंतज़ार करते हैं इनका उगने का। तो उम्मीद करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।